आ, ये कोई ये पब्लिक प्लेस है ना कि आपके पापा की प्रॉपर्टी है जो आप मुझे बोलोगे इधर खड़ी हो। तेरी इतनी हिम्मत, समझी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? कहाँ ले आई ये पागलों की तरह? शॉपिंग करेंगे ना अभी थोड़े टाइम। सॉरी 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 सॉरी? एक तो टक्कर मार रही है, उल्टा सॉरी बोल रही है हमें। ए क्या है कर रही है? गूंगी है क्या? आवाज नहीं निकलती है? अरे आप ओए, चुप कर। आप कर रही है, रिश्ता मत जोड़। और हाँ, जैसे मैं बात कर रही हूँ वैसे तू भी कर सकती है। जुबान तो लगा, तेरी जुबान ना खींच लूं मैं। देखिए मैम, मुझे ना आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और गलती से। अच्छा, मुझसे बात करने में तुझे इंटरेस्ट नहीं है या मुझे नहीं है? मैं खुद तेरे से बात नहीं करना चाहती हूँ, आगे से आके मुझे टक्कर मार रही है। अरे मैम, गलती से टक्कर लगी और कुछ हुआ नहीं है, आपका ना कोई नुकसान तू हुआ। क्या चाहती थी? मुझे हो जाए, मतलब मुझे चोट लग जाए, तू ये चाहती थी ना? देखिए मैम, आप ना बिना मतलब बात का बतंगड़ बना रही है। हेलो, यहाँ कहाँ घुसी जा रही है? दूर खड़े होके बात कर हमसे, समझ में आई तेरी बात? देखिए मैम, मैं कहीं भी खड़ी होंगी, ये पब्लिक प्लेस है ना कि आपके पापा की प्रॉपर्टी है जो आप मुझे बोलोगे इधर खड़ी हो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे बाप पे जाएगी? तेरी जुबान खींची ना, तेरे गले का फांसी का फंदा बना दूंगी। अरे तुझ जैसे ना 36 हमारे पापा के तलवे चाटते हैं, और तू बढ़िया हमारे बाप पे जाने वाली। यूं तुझ जैसे को ना हम यूं खरीद सकते, समझ में आ रही बात? देखिए मैम, आप लोग इतनी बदतमीज और इतनी बाहियात बातें कैसे कर सकते हो? मैंने तो कुछ करा भी नहीं। अरे गलती से पैर लगा, उसके लिए मैं सॉरी बोला। ओके फाइन, गलती से पैर लगा, सॉरी बोला, मैं भी सेम चीज करती हूँ। ये कोई गलत। इतनी मुझे धक्का देगी, अगर मैं अभी गिर जाती तो कौन? तेरे बाप दादा आके मेरा इलाज करवाते, अगर मुझे चोट लग जाती तो? ये आपने गलती से करा या जानबूझ के करा? आपने पैर तो लग। हेलो, अपनी आवाज धीरे रख यहाँ पे, ठीक है ना? किसी की औकात नहीं हमारे आगे बोलने की। और तेरी जुबान कैसे चल रही है? और तुझे पता है जो हमारे होने वाले ससुर है ना, SHO है यहाँ के। तब तो सोच ही ले, हमारे बाप की पोस्ट तो है ही, मेरे बहन के ससुर की पोस्ट देख ले, SHO। हम किसी के साथ कुछ भी करें, कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, समझ में आई? अरे अंकिता, ऐसो के मुंह क्यों लगती हो तुम? मुझे तो लग रहा है ना ये कोई मिली भगत है। कहीं गैंग की मेंबर तो नहीं किसी? एक चीज नोटिस की तुमने, इसके हाथ में तो फोन है। और मैडम को देखो तो सही, फोन चला रही हैं। हम इसे बोले जा रहे हैं और इनको कोई अपनी बेइज्जती फील ही नहीं हो रही है, फोन चला रही हैं। अच्छा तो क्या अच्छा? तो आप, हाँ मैं SHO की होने वाली बहू हूँ, तो मैं ही हूँ, समझी? एक सेकंड, ये फोन तूने किसका चुराया? हाँ? किसका फोन चोरी कर लिया तूने? देखिए मैम, अब ना मुझे आपसे एक सेकंड में और बात नहीं करनी, अब प्लीज। एटीट्यूड, मैडम का एटीट्यूड तो देखो। एक सेकंड में बात नहीं करनी, बदतमीज। हम खुद बात नहीं करना चाहते तेरी जैसी औरत से, ठीक है ना? क्या सोच रही है? आप इनकी कौन लगती है? मैं उसकी फ्रेंड हूँ, और तुझे उससे क्या लेना देना? और तू कौन है ये बता? तू कहीं की तोप है? अच्छा, तो आप खुद भी ऐसी हैं और आपके दोस्त भी ऐसे ही हैं। तुझे उससे क्या लेना देना? मुझे पता है तू कोई सड़क छाप है। और हाँ, तू इतने हमारे खानदान की तलाशी क्यों ले रही है? तू है कौन ये बता पहले। अरे मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं तो सड़क छाप, नाली साफ करने वाली, कूड़ा बीनने वाली, गरीब, कीड़े मकोड़े, ये हूँ मैं। एग्जैक्टली। तुझे इस पे ना बहुत शान की बात है ना कि तू गरीब है करके, है ना? तेरे लिए बहुत अच्छी बात है तू गरीब है। अब देखिए मैम, आप ना पहले पीछे होइए, क्यों पीछे हो? मेरे सर पे मत चढ़िए। एक सेकंड, कितनी हिम्मत, तू मेरी बहन के दोस्तों से इस तरीके से बात कर रही है? तेरी अकल तो मैं भी ठीक नहीं करती हूँ। क्या समझते खुद को, कहीं की 30 मार खान? हाथ पीछे रखो। वरना क्या 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 बिगाड़ रही हो? ना धमकी दे रही है मुझे? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? एक मिनट, थोड़ा पीछे होके मुझसे बात करिए, समझ आ गई? नहीं करती हूँ। और तो और, वरना ना हाथ उठाना मुझे भी आता है और पलट के जवाब देना भी मेरे पापा मम्मी ने सिखाया है। जो जैसा करता है उसको वैसा जवाब दे सकती हूँ मैं, समझी? अंकिता जवाब दे। ऐसे के मुंह मत लग। एक काम करते ना, हम अपने जीजू को कॉल करते हैं एंड देन उसको ये सबक सिखाएंगे। इसको क्या, इसके पूरे खानदान को जब जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी ना, तब पता चलेगा इसको। अरे कविता छोड़ ना, अभी वैसे भी उनकी बहन आने वाली है, उनकी बहन भी कोई अच्छी लड़की होगी तो वही इसको सबक सिखा देगी, तो उनको बुलाने की क्या ही जरूरत है? मैंने सुना है तेरी ननद बहुत ही क्लासी और मॉडल है, तो शायद वो इसको अच्छा खासा ध्यान दे देगी। हाँ, इसको भी मॉडर्न बना देगी। और वैसे भी उसे ना मुझसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मुझे बहुत पसंद करती है। इस प्रॉब्लम होगी क्यों? अरे यार, किससे कंपेयर कर रहे हो? यू
इसको देखो, ये कितनी बेकार है, इससे कंपेयर करो उनको। अरे उनका लेवल देखो, उनका स्टैंडर्ड देखो, इस गरीब फटीचर को उनसे कंपेयर कर रहे हो तुम। एक्सक्यूज मी, जुबान नीचे करके बात करो। और क्या किसी से मुझे कंपेयर कर रही हो? तुम मुझे खुद किसी से कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ना मेरे अंदर खुद की, समझी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को उंगली दिखाने की? तेरी औकात नहीं है हमारे सामने खड़े होने की, तो तू उंगली कैसे दिखा सकती है? अरे वाह, आपके नेचर और संस्कार तो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, तेरे से तो 100 गुना अच्छे हैं। तेरे जैसे संस्कार ना मुझे चाहिए भी नहीं। और तू क्या संस्कार देगी जिसको खुद संस्कार नहीं है कि कैसे बात करनी चाहिए अमीरों से, कैसे नहीं। और बदतमीजी की ना हद होती है, तूने ना सारी हदें पार कर दी हैं। और आगे एक भी शब्द बोला ना तो तुझे उस आकाश, तुमने मुझ पे हाथ क्यों उठाया? ये हाथ मुझे बहुत पहले उठा देना चाहिए था, ताकि तुम्हारे अंदर थोड़ी समझ आ जाती कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। आकाश, तुम मेरी बहन पे इस तरीके से हाथ नहीं उठा सकते हो। तो क्या तुम पर उठाना चाहिए था कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन ऐसी हो गई है? एक सड़क छाप लड़की के लिए अपना तुम मुंह बंद करो, बहन है वो मेरी। और तुम्हारी ये सड़ी हुई दोस्त जो तुम्हें इस तरीके की सीख दे रही है, अरे तुम्हारा घर जो बनने से पहले बिगड़ जाएगा। और तुम्हारे ये संस्कार है, शर्म आनी चाहिए। मेरे भाई की लव मैरिज होने वाली थी, चलो ठीक है, उसको अपने घर के रंग ढंग में ढालने के लिए मैं आई, क्योंकि उसको थोड़ा सा समझा दूं कि मेरे घर आएगी तो क्या करके आएगी, कैसे आएगी। लेकिन तुम डिजर्व ही नहीं करती मेरे घर आना। और मेरे क्या, शायद तुम किसी लड़के के घर जाना डिजर्व नहीं करती, अपने घर में पड़ी रहना ना, अपने बाप के पैसों पे ऐश करना। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था आप आकाश की बहन हो, नहीं तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती आपके साथ। माफ कर दूं? चल माफ कर देंगे तेरे को, लेकिन बदले में तेरी माँ की, तेरे बाप की और तेरी बहन की बिल्कुल ऐसी बेइज्जती करूंगा मैं जैसे तूने मेरी बहन की करी थी। बता, मंजूर है तेरे को? आकाश कैसी बातें कर रही हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे अब पता मैं भी होता है। गलती करूंगा, बिल्कुल सेम गलती करूंगा मैं। तूने जिस तरीके से मेरी बहन की बेइज्जती करी, बिल्कुल वैसे ही, ना उससे एक कदम नीचे ना उससे एक कदम ऊपर, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी बेइज्जती करूंगा। बता। दीदी प्लीज आकाश को बोलो मुझे माफ कर दे, आगे से प्लीज ऐसा कभी भी नहीं होगा। सही तो कह रहा है मेरा भाई, करनी तो आगे आती है ना, तो बेइज्जती के बदले बेइज्जती कर देते ना। आज आपने मेरी करी है तो कल हम आपकी पूरी फैमिली के कर देते हैं, तब आपको फील होगा ना। देखिए मैं भी माफी मांगती हूँ, आपको बेइज्जती करके बदला चुकाना तो ठीक है, आप मेरी बेइज्जती कर लीजिए, पर मेरी बहन का ऐसे घर मत बर्बाद होने दीजिए, प्लीज घर बचा लीजिए मेरी बहन का। हमसे माफी मांगने से बेहतर है ना अपने माँ बाप को जाके समझाओ, क्योंकि जब जिसकी जड़ ही कमजोर हो तो फसल तो निकलेगी ना कीड़े मकोड़े वाली। और हाँ पता है, रिश्ते तो संभल जाते अगर इसका नेचर सही रहता। अरे इनका उठना बैठना किन लड़कियों के साथ है। दीदी मैं वादा करती हूँ, आप इसको जिस ढाल में ढालना चाहती है ये नहीं डल सकता, इंसान का नेचर कभी नहीं बदलता। आप इस बात को गांठ बांध के अपने दिल में रख लीजिए, क्योंकि इंसान कभी नहीं बदलता, इंसान का नेचर कभी नहीं बदलता। जो जैसा रहता है वो वैसा पूरी जिंदगी रहने वाला होता है। और हाँ, बस दिखावा जरूर कर सकता है, ये आज ऐसी है ना कि रियल में ऐसी रहेगी। मेरे घर वालों के सामने, मेरी मम्मी पापा के सामने अच्छी जरूर बन जाएगी, ड्रेस चेंज करके सूट साड़ी पहन लेगी, घूंघट कर लेगी। हाँ वो कहते ना, पैर छू लेना और मन में गालियां बकना, वो इनका काम होगा। तो भगवान बचाए ऐसी लड़की से, मेरे घर वालों को और मेरे भाई को। मेरा घर बचा लो दीदी प्लीज। तुम्हारा घर तब तक नहीं बच सकता जब तक तुम्हारे साथ ऐसी अठन्नी चवन्नी जैसी लड़कियां रहेंगी, क्योंकि इन्हीं के कहने पर तुम ऐसी हरकतें करती हो ना। हमारी दोस्त है ना, बिल्कुल चिकने घड़े की तरह है, इन पे कोई असर नहीं होगा किसी भी चीज का। बेशर्म, देख लो कैसे हंस रही है तुम्हारी इस बर्बादी पर। और हाँ, ऐसे रहोगी ना तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगी, जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाओगी और ना कुछ अच्छा हासिल कर पाओगी। चलो भाई। दीदी सबक तो तुम दोनों को भी सिखाऊंगा मैं, अभी बहन के साथ हूँ इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ। बड़ी सी शकल कहाँ, लोटे सी शकल की है ये तो।